हमारी जो वीडियो है वो स्टडी इन स्वीडन है, मैं एफएससी की हुई है। तो आपको बैचलर्स में भी अपने उसी सेम फील्ड के सब्जेक्ट में जाना पड़ता है। तो स्टूडेंट को रिजेक्शंस काफ़ी फेस करनी पड़ रही थी स्वीडन में। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनके लिए आपको सबसे पहले चाहिए था आपका पासपोर्ट, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपका मोटिवेशनल लेटर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिशा और आज की हमारी जो वीडियो है वो स्टडी इन स्वीडन है। तो बेसिकली आज का जो हमारा स्वीडन पे वीडियो बनाने का मेन पर्पस वो ये है कि मेरे पास आज सुबह 2 से 3 क्यूरीज ऑलरेडी स्वीडन की आ चुकी थी, जिसमें स्टूडेंट को रिजेक्शंस काफ़ी फेस करनी पड़ रही थी स्वीडन में कि मैम हम अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। हमने फ़लाँ कोर्स में अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो जाता है, फ़लाँ कोर्स में अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मेन आपकी जो कोर्स कैंसर और रिजेक्शन की वजह ये है कि आप अपने जो प्रीवियस कोर्स के रिलेटेड नेक्स्ट कोर्स सेम कोर्स में अप्लाई नहीं करते। मोस्टली यूके में तो ये सीन होता है कि अगर आपने वहाँ पे एफएससी भी की हुई है तो आप आगे बिजनेस मैनेजमेंट में चले जाते हैं। आपने इंजीनियरिंग पढ़ी होती है तो आप फिर भी वो मैनेजमेंट के कोर्स में, फाइनेंस में, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन स्वीडन में ऐसा नहीं होता। स्वीडन में आपको बेसिकली अगर आपने इंटर में अगर आपने एफएससी की हुई है तो आपको बैचलर्स में भी अपने उसी सेम फील्ड के सब्जेक्ट में जाना पड़ता है। उसी वही क्रेडिट आपको चूज़ करने पड़ते हैं जो आपने इंटर में चूज़ किए थे। वही क्रेडिट जो आपने बैचलर्स में चूज़ किए थे वही आपको मास्टर्स में करने पड़ते हैं। अगर आपने बीकॉम किया है तो वो सेम वही सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग यही आपको अपने मास्टर्स में भी चूज़ करने पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी वजह आती है कि आपका जो सब्जेक्ट वॉटेवर आप जिस चीज़ में अप्लाई करते हो स्टूडेंट में वो आपकी जो रिजेक्शन हो जाती है, आपका अप्लाई ही नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी रिजेक्शन की वजह तो पता चल गई है कि आपकी रिजेक्शन क्यों होती है। सेकेंडली आपको स्वीडन में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है आपका पासपोर्ट, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपका मोटिवेशनल लेटर जिसको हम पर्सनल स्टेटमेंट भी कहते हैं मोस्टली। और आप जब इस कोर्स में अप्लाई कर रहे होते हो तो आपने बेसिकली बताना होता है कि भाई हाँ आप इस कोर्स पे किस चीज़ की वजह से इस कोर्स में मोटिवेट हो और आप इसमें क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो इन अदर अदर हैंड जब आपको चाहिए होता है तो अपनी एक पिक्चर भी आपको चाहिए होती है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इसके बाद आपका आफ्टर 2 मंथ्स के बाद आपका ऑफर लेटर आता है। जी, स्वीडन में आपका अप्लाई करने के बाद 2 मंथ्स के बाद आपका जो है वो ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर के बाद आप अपनी इनिशियल जो फीस है वो सबमिट करवाते हो। इनिशियल फीस जो आपकी होती है वो 55,000 स्वीडन करेंसी होती है। 55,000 से लेके 75,000 स्वीडन करेंसी तक होती है। जब आप अपनी इनिशियल डिपॉजिट करवा देते हो रादर देन फिर आपको आता है आपका एम्बेसी इंटरव्यू। एम्बेसी इंटरव्यू पास होने के बाद ऑफ कोर्स फिर आपको जो कहते हैं वो आ जाती है फाइनल, जो जिसको कहते हैं फाइनल कॉल आ जाती है। उसके बाद आप स्वीडन में मूव कर सकते हो। स्वीडन में आपके पास तीनों ऑप्शन है, उसमें आप स्पाउस वीज़ा पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप सिंगल भी जा सकते हो और डिपेंडेंट वीज़ा पे भी जा सकते हो। सो प्लीज़ सबसे पहले तो जब आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप उससे ये कंफर्म किया करें कि आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी प्रीवियस स्टडी के रेलिवेंट हो। अगर आप इनरेलिवेंट करोगे तो वो तो जिसको कहते हैं ना आपकी एप्लीकेशन शुरू होने से पहले ही रिजेक्ट हो जाती है। तो इफ़ यू नीड एनी क्यूरी ऑफ अबाउट स्वीडन तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।